यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट में आपका डेफिनेशन यूनिट से बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका डेफिनेशन अपने अच्छे से कर लेना है. What is the definition? It is the smallest three-dimensional repeating portion of a space, that is, which when repeating over and again is in different direction produce the complete crystal lattice. That ये आपका definition of the unit cell. ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 1 मार्क्स का पूछते हैं. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम्स ये आपके 3 मेन है. सिंपल क्यूब में 1 होगा, बॉडी सेंटर में 2 होता है और फेस सेंटर में 4. दो आपके हैं एंड सेंटर में 2 एटम्स, HCP में आपके 6 एटम्स होंगे. तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है. नंबर ऑफ एटम्स इन द पर यूनिट सेल. तो ये कैसे डिराइव होता है वो भी आपको आना चाहिए. नंबर ऑफ एटम्स. देन एज लेंथ में फॉर सिंपल क्यूब में एज लेंथ होगा आपका 2r. एज लेंथ विच रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. एंड फॉर फेस सेंटर क्यूब में एज लेंथ होता है 2√2r. एंड बॉडी सेंटर क्यूब में होता है 4/√3r. बस आपने एज लेंथ में ये अपने ये 3 का आपने याद रखना है, और ये भी आपका बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन. सिंपल क्यूब में 2r आ गया, फेस सेंटर क्यूब में आ गया 2/2r एंड बॉडी सेंटर में 4/√3r. अब इस 3 का ये पेकिंग एफिशिएंसी पूछते हैं. सिंपल क्यूब का पेकिंग एफिशिएंसी होता है 52.4% और एम्प्टी स्पेस ऑब्वियसली कितना है ये 47.6%. पेकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर क्यूब का आएगा 74% और एम्प्टी स्पेस ऑब्वियसली इसका 26%. पेकिंग एफिशिएंसी 68% एंड 32% इज द एम्प्टी स्पेस. तो ये 3 याद रखने हैं आपने. रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये भी आप कैलकुलेट करते हैं, और मोस्टली आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट ही पूछते हैं. रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है आपका 0.225 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आता है 0.414. बस आपने सिंपल ये याद रखने हैं. नंबर ऑफ वॉइड्स पूछते हैं पर एटम. ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपका 1 होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड में 2 होता है. इफ नंबर ऑफ द एटम्स आपको दिया होगा तो ऑब्वियसली वो जितना एटम हो उतने ही आपने नंबर ऑफ वॉइड्स बताना है. अगर आपका यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए, वो आंसर इसका डबल आ जाएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर इन डिफरेंट स्ट्रक्चर. सोडियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, सोडियम का 6 होता है, Cl का भी Cl आयन का भी 6 होता है. इन केस ऑफ ZnS में Zn का 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, S का भी 4 होता है. CaCl में Cs का 8 होता है, Cl का भी 8 होता है. और CF2 में कैल्शियम का 8 होता है, F का इसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंट होगा, 4 आएगा. Na2O में Na का 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर और O का 8 कोऑर्डिनेशन नंबर. डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. Density of unit cell which represented by rho, which is calculated by Z into M divided by A cube into Na. So where A is the edge length, M which is the atomic or molecular mass, Z is the number of atom present per unit cell. For example, for FCC Z will be 4. For BCC number of atom is the 2 and simple cube में कितना number of atom is the 1. और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन स्कॉट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली फ्रेंकल और स्कॉट के डिफेक्ट में, जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट. इसका आपने एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएशन आपने शुरू कर देना है. और स्कॉट के फ्रेंकल में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होता है, डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. अब यहाँ पे क्या है, कैटायन मिसिंग तो हो रहा, बट इट ऑक्यूपाइज the interstitial site of the crystal lattice, so there is no change in the density. Examples are AgCl, AgB are both side, दोनों ही शो करता है स्कॉट के फ्रेंकल. ZnS और स्कॉट के में KCl, NaCl आर एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल देना मत कभी मत भूलना, इसके नंबर कट जाते हैं अदरवाइज. द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंट टाइप. मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपने ये याद 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं. मेटल एक्सेस में आपका एनायन वैकेंसी होता है और मेटल डेफिशिएंट में कैटायन वैकेंसी होता है. मेटल एक्सेस टाइप में एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है और मेटल डेफिशिएंट में पी टाइप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर. ये आपका ऑप्शंस में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है. मेटल डेफिशिएंट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड मेटल एक्सेस इज द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. और मोस्ट इंपोर्टेंट एब्सेंट. व्हाट इज एब्सेंट? एब्सेंट इट इज
impart the color to the crystals. एब्सेंटर में क्या होता है, द इंट्रैप्ट इलेक्ट्रॉन इन द एनायन वैकेंसी, जो एनायन वैकेंट हो जाएगा वहाँ पे क्या इंट्रैप्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स. सो विच इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल, जिससे कलर जो क्रिस्टल में कलर शो हो जाता है. और ये आपके क्वेश्चंस आपके डेफिनेशन पूछा जाता है. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड आइसोट्रोपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के. ये तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये तो आपके बहुत अच्छे से आने चाहिए.